भाई साहब, आदि पुरुष वाले ने तो पूरे रामायण को ही बदल दिया, चाहे वह राम सेतु वाला कंसेप्ट ही क्यों ना हो। रावण और राम जी की लड़ाई को अलग ही ढंग से पेश किया है। माता सबरी का तो अलग ही मजाक बना दिया। सारी की सारी रामायण की स्टोरी को इन लोगों ने बदल कर रख दी है। चाहे वो मेघनाथ हो या हनुमान जी, चाहे वो कैरेक्टर के ड्रेस हो या संजूनी बूटी, सबके सब इन लोगों ने बदल कर रख दिया है। जिसमें से पहला चेंज है रावण के वरदान में। दोस्तों, जब रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, तब ब्रह्मा जी खुश होकर रावण को एक वरदान दिया था कि तुम्हें ना कोई देवता, ना गंधर्व, ना कोई पिशाच, ना कोई राक्षस, तुम्हें किसी के हाथों से मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जब आप आदि पुरुष देखेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने वरदान को ही बदल दिया है। दोस्तों, उन्होंने रावण से खुश होकर कहा कि ना दिन में, ना रात में, ना आसमान में, ना धरती पर, ना जल में, ना वायु में, ना कोई देवता, ना कोई दानव, तुम्हें किसी के हाथों से मृत्यु नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं आदि पुरुष के मेकर से यह कहना चाहता हूँ कि 600 करोड़ तुमने फूकने से पहले कम से कम एक बार तो पता कर लेता कि ये वरदान त्रेता युग को रावण को नहीं, बल्कि सतयुग के हिरण्यकश्यप को मिला था, जिसका वध विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह ने किया था। नेक्स्ट क्या हुआ था, जब शूर्पणखा माता सीता को परेशान करती है, तब लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक को काट देते हैं। जिसके बाद शूर्पणखा उस राज के राजा खरदूषण के पास जाती है, और जब वह राजा हार जाता है, तब शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है। लेकिन वह भरी सभा में अपने भाई के पास जाती है और सारी बातें बताती है, जहां पर सभा में मौजूद सभी लोग अपने अपने विचार देते हैं। लेकिन जब आप आदि पुरुष देखेंगे तो उसमें शूर्पणखा अकेले में रावण को सारी बातें बताती है। दोस्तों, अगला चेंज देखने से पहले ये देख लो, ये मारीच है, जो पहले एक राक्षस हुआ करता था, परंतु वह सारी बुरे कामों को छोड़कर एक सन्यासी बन गया था। इसी वजह से मारीच को रामायण में इतने अच्छे रूप में दिखाया गया है। दोस्तों, यह वही मारीच है जिसने रामायण में सोने के हिरण का रूप धारण किया था। दोस्तों, इस मारीच को तो आप लोग देख लिया। अब ये देखो आदि पुरुष के मॉडर्न जमाने के मारीच को, जिसे देखने के बाद आपके भी दिमाग की नसें फटने वाली है। उसके बाद क्या हुआ था कि रावण साधु के वेश में माता सीता का हरण करने के लिए आता है, और वह माता सीता को कुटिया से बाहर बुलाने की कोशिश करता है, जो कि आदि पुरुष में भी सेम है। यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखो, जब रामानंद सागर की आप रामायण देखेंगे तो उसमें माता सीता इतनी आसानी से लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आती है। जब रावण उन्हें श्राप देने वाला होता है कि तुम्हारा पति जिस स्वर्ण हिरण के पीछे गया है, वही हिरण तुम्हारे पति को मारने वाला है, तब माता सीता इस श्राप को पूरा होने से पहले रेखा से बाहर आ जाती है और श्राप को रोक देती है। लेकिन जब आदि पुरुष में देखेंगे तो माता सीता और रावण के बीच दो वाद विवाद होता है। उसके बाद माता सीता तुरंत ही लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाती है। अगला चेंज, जब प्रभु श्री राम सोने के हिरण को मार देते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये एक मायावी राक्षस मारीच है। जिसके बाद वो वहां से तुरंत अपनी कुटिया की तरफ लौट जाते हैं और कुटिया में माता सीता को ढूंढने लगते हैं, और उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन आदि पुरुष में रावण माता सीता को चमगादड़ पर लेकर जा रहा होता है और दूसरी साइड राम और लक्ष्मण उनका पीछा कर रहे होते हैं। अगला चेंज इसी के जस्ट बाद में होता है, जब रावण अपने पुष्पक विमान से माता सीता को लंका लेकर जा रहा होता है, तब जटायु उनका पीछा करते हैं, जो कि एक गिद्ध होते हैं। लेकिन जब रावण उनका पर काट देता है, तब वह धरती पर गिरकर जमीन पर परे परे राम राम पुकार रहे होते हैं। उसके बाद राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते जटायु के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जटायु उन्हें सारी बातें बताते हैं और माता सीता को कौन लेकर गया है और किस दिशा में लेकर गया है यह भी बताता है। लेकिन जब आप आदि पुरुष देखेंगे तो उसमें जटायु को ही बदल दिया गया है। जटायु को गिद्ध नहीं बल्कि चील के रूप में दिखाया गया है। और जब राम जी और लक्ष्मण जी जटायु के पास पहुंचते हैं, तब उन्हें वो पहले से ही मरा हुआ मिलता है। तो भाई, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या राम और लक्ष्मण जी को पहले से ही पता था कि माता सीता को कौन और कहां लेकर गया है? दोस्तों, अगले चेंज को देखकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। क्या हुआ था कि जब राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढ रहे होते हैं, तब एक जगह माता सबरी अपने कुटिया के बाहर फूलों के मार्ग सजा रही होती है कि प्रभु श्री राम उनके पास एक दिन जरूर आएंगे। और ये कार्य वो निरंतर करती थी, यहाँ तक कि इस मार्ग से किसी साधु तक को वह जाने नहीं देती थी। इसके बाद फाइनली प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी एक दिन माता सबरी के पास आते हैं और ये सीन
इतने भावुक और इतने सुंदर होते हैं कि इसे देखने से आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। लेकिन आदि पुरुष वाले ने बिना किसी रिसर्च के इस सीन को तहस नहस कर दिया। इन्होंने दिखाया है कि माता सबरी खुद चलकर राम और लक्ष्मण जी के पास आई है और लक्ष्मण जी अपना तीर दिखाकर यह कहते हैं कि बुढ़िया अपना परिचय बता या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। दोस्तों अगला चेंज भी बहुत ही वाहियात है। दोस्तों क्या होता है कि जब राम जी और लक्ष्मण जी ऋषि मुक्त पर्वत को ढूंढ रहे होते हैं तब हनुमान जी एक साधु के रूप में उनसे मिलते हैं और उनके बीच बहुत सारी बातें होती है जो कि सारी की सारी ऋषि मुक्त पर्वत के बारे में होती है। जबकि आदि पुरुष मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें लक्ष्मण जी 2-4 सवाल हनुमान जी से पूछते हैं। उसके बाद राम और हनुमान जी सीधे गले लग जाते हैं। जबकि हनुमान जी पहले प्रभु श्री राम को पैर को छूकर प्रणाम करते हैं, उसके बाद गले लगते हैं। अगला सीन है बाली और सुग्रीव का युद्ध। असल में बाली और सुग्रीव के युद्ध 2 दिन तक हुआ था, जिसमें दूसरे दिन प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया था। लेकिन जब आप आदि पुरुष मूवी देखोगे तो इसमें एक ही फाइट करवाई जाती है, वो भी हॉलीवुड स्टाइल में, जिसमें पहाड़ गिर रहा है, सुग्रीव सबको बचा रहा है और पता नहीं किसको बचा रहा है यह भी पता नहीं चलता है। अगला चेंज भी काफी वाहियात है। असल में जब हनुमान जी को पकड़कर रावण के पास ले जाया गया था तब रावण भरी सभा में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और सभा में मौजूद सभी मंत्री अपने अपने विचार दे रहे थे। लेकिन आदि पुरुष में ना कोई सभा ना कोई मंत्री। इसमें पता नहीं रावण एक बिल्डिंग की दुकान खोलकर बैठा है और कुछ वहां पर वह बना रहा है। अगला सीन भी काफी वाहियात है जो कि हनुमान जी का डायलॉग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। मनोज मुंतशिर भाई कहाँ से लाते हो ऐसे ऐसे डायलॉग? आपको सादर प्रणाम है मेरे तरफ से भाई। अगले चेंज में तो कोई बदलाव होनी ही नहीं चाहिए, ये जैसा था वैसा ही रहने देना चाहिए। क्या हुआ था कि जब प्रभु श्री राम अपने सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने वाले होते हैं तब काफी बार समुद्रदेव से रास्ता मांगने पर रास्ता न मिलता है। तब प्रभु श्री राम क्रोधित होकर अपना ब्रह्मास्त्र उठा लेते हैं, जिसके बाद समुद्रदेव डर कर प्रकट होता है और माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं अभी पूजा में विलीन था। तब प्रभु श्री राम का गुस्सा शांत हो जाता है और वह समुद्रदेव से कहते हैं कि मुझे लंका पर चढ़ाई करना है और मुझे कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तब समुद्रदेव कहते हैं कि आपके सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं, जिन्हें श्राप मिला है कि अगर वो किसी भी चीज को छूकर पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं। तब सारे बानर सेना पत्थर लाते हैं और हनुमान जी राम भक्ति के मोह में हर पत्थर पर राम राम लिखते जाते हैं और नील और नल दोनों भाई उस पत्थर को पानी में फेंकते जाते हैं। इसी बीच प्रभु श्री राम समुद्रदेव से कहते हैं कि मैं एक बार अगर ब्रह्मास्त्र उठा लेता हूँ तो उसे बिना चलाए वापस नहीं रखता हूँ। तब समुद्रदेव प्रभु श्री राम से उस ब्रह्मास्त्र को उत्तर दिशा में चलाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब आप आदि पुरुष मूवी देखेंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस मूवी में राम जी ब्रह्मास्त्र उठाते हैं। समुद्रदेव कहते हैं कि आप अपनी सेना को बुलाइए और सबको बोलिए पत्थर ले आए और उन पत्थरों पर राम राम लिखे और उन पत्थर को इस पानी में फेंक दे। मैं उन पत्थरों को डूबने नहीं दूंगा। दोस्तों यह बिल्कुल ही गलत है और इस फिल्म में यह भी नहीं दिखाया गया है कि प्रभु श्री राम ने जो ब्रह्मास्त्र उठाया वो गया तो गया कहाँ। दोस्तों यह फिल्म पूरी तरह से एकदम बकवास है जो रामायण को पूरी तरह से अपमानित करता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग को और भी कोई इस फिल्म की गलती के बारे में पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।